चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे अर्थ एज ए मैग्नेट, ठीक है। हम लोगों को पता चला कि क्या कारण है कि किसी भी मैग्नेट को जब फ्रीली सस्पेंड किया जाता है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को ही पॉइंट करता है। इसका कारण हम लोगों को मालूम चला कि हमारा जो ये अर्थ है ये किसकी तरह बिहेव करता है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। जिस मैग्नेट का साउथ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ और नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ होता है। और इसीलिए जब भी हम किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, ठीक है, होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये देखिए मैग्नेट है आपका, ठीक है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसको जब भी फ्रीली सस्पेंड करते हैं ये हमेशा इस डायरेक्शन में रहता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हमारा जो ये अर्थ है इसका जो ये नॉर्थ पोल है, इधर की तरफ नॉर्थ है मान लीजिए, तो ये अगर नॉर्थ पोल है इधर मैग्नेट का, अर्थ का जो मैग्नेट है उसका साउथ पोल इधर होता है। इसीलिए जब भी आप किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो बार मैग्नेट का नॉर्थ वाला पोल जो है ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होता है और साउथ पोल जो है वो ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ होता है, ठीक है। इसका कारण रीजन क्या होता है? इसका रीजन होता है कि अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और अर्थ का साउथ पोल इधर है। अगर साउथ पोल इधर है तो ये दूसरे मैग्नेट के किस पोल को अट्रैक्ट करेगा? अनलाइक, आप जानते हैं अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, तो अर्थ के साउथ की तरफ मैग्नेट का ये जो बार मैग्नेट है जिसको आप फ्रीली सस्पेंड करते हैं उसका नॉर्थ पोल हो जाता है, ठीक है। तो हम अब डायरेक्शन पर बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरा डायरेक्शन अगर है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ठीक है। तो हम लेट हैं, उस पर से तुम लोग और लेट हो जाता है, ठीक है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये ज्योग्राफिकल हम बात कर रहे हैं। अगर मैग्नेटिक बात करें तो आप जानते हैं यहां पर मैग्नेटिक साउथ होगा, ठीक है, और यहां पर मैग्नेटिक नॉर्थ होगा, ठीक है। तो जब भी किसी मैग्नेट को अगर फ्रीली सस्पेंड किया जाता है तो वो हमेशा इस तरह से सस्पेंडेड होता है। इसका कारण क्या हुआ? जब भी हम किसी मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं फ्रीली तो ये भी एक मैग्नेट है और अर्थ भी एक मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट पर अर्थ अपना अट्रैक्शन फोर्स लगाता है और अर्थ का जो साउथ है वो इस मैग्नेट के नॉर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। इसीलिए इस तरह से ये इसकी तरफ चला आता है और अर्थ का जो नॉर्थ है वो क्या कर लेता है? मैग्नेट के दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। इसीलिए मैग्नेट हमेशा क्या होता है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को ही पॉइंट करता है और इसी के मदद से हम लोग मैग्नेटिक कंपास बनाते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास में जो मैग्नेट लगा होगा वो हमेशा किस डायरेक्शन में होगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो अगर दो डायरेक्शन आपको मालूम चल जाए तो बाकी दोनों डायरेक्शन तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि नॉर्थ के लेफ्ट में क्या होता है? वेस्ट होता है और नॉर्थ के राइट में ईस्ट होता है। इस तरह से इसकी मदद से क्या करते हैं, जो समुद्री रास्ते खोजे जाते हैं या जो समुद्र में जहाज वगैरह चलता है, ठीक है, वो इसी डायरेक्शन का यूज करते हुए, इसी को फॉलो करते हुए चलते हैं, ठीक है। हाँ बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल प्रभावित होता है, ज्यादा नहीं होता है पर होता है। हम उस दिन भी आपको बताए हैं कि ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है पर होता है। मैग्नेट पर हीट का प्रभाव होता है क्योंकि मैग्नेट भी किसी न किसी ओर से बना हुआ है और आयरन का ओर है। आप जानते हैं अगर आयरन को हीट करेंगे तो उसके प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है,
तो कभी कभी अगर बहुत ज्यादा एक्सेस हीट किया जाए तो मैग्नेट का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म भी हो जाता है, छोटे छोटे मैग्नेट का। ठीक है, पर इसके बारे में हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। हाँ बोलिए। नहीं नहीं, काहे नहीं करेगा, काहे नहीं करेगा। अगर अगर टेम्परेचर हाई है तो मटेरियल भी तो बहुत ज्यादा है। टेम्परेचर हाई है तो मटेरियल भी तो बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात है कि टेम्परेचर हाई है इसीलिए तो उसका हमेशा क्या होते रहता है, मैग्नेट का कंपोजिशन बदलते रहता है, इसीलिए इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। ठीक है, टेम्परेचर से मैग्नेटिक कैरेक्टर चेंज होता है और इसीलिए तो अर्थ का चेंज होते रहता है लगातार। नहीं तो एक ही जैसा अगर रहेगा तो आपको अनुभव ही नहीं होगा। ठीक है, तो हीट कितना है उस हिसाब से बहुत ज्यादा मटेरियल भी तो है अंदर में। और दूसरी बात, अर्थ के भीतर अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ वहां पर मैग्नेटिक सब्सटेंस ही पड़ा हुआ है, और भी तो बहुत सारे सब्सटेंस हैं, तो वो हीट उसमें भी तो जाएगा। रॉक्स है भीतर में, बहुत सारा और भी मिनरल्स है, उस पर भी तो इसका प्रभाव पड़ता है। बहुत टेम्परेचर है पर आपको ऊपर मिट्टी पर कम महसूस होता है, जमीन पर कभी महसूस होता है कि अर्थ के भीतर से बहुत टेम्परेचर आ रहा हो। इसका कारण क्या है कि जो भी अर्थ का टेम्परेचर है अंदर में वो हर एक पार्टिकल पर डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं। इस सब पार्टिकल पर ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। बहुत हीट एनर्जी का यूज पेट्रोलियम बनने में भी तो लगा होगा ना, अंदर के रॉक्स पर भी तो हीट का प्रभाव पड़ रहा होगा ना, हर एक चीज पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब हम लोग आज स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये तो अभी मैग्नेट की बात हो गई, अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट। जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाया जाता है, मान लीजिए ये मेरा एक कंडक्टर है और इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएंगे तो इसके आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाता है। कहने का मतलब कि ये कंडक्टर किसकी तरफ बिहेव करने लगता है, मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लगता है, और इसी इफेक्ट को हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, या इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी के वजह से मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी आ जाना, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले हमने आपको फिर बताया था कि 1820 में हांस क्रिस्टियन ओर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह दिखाया था कि हाँ, जब भी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाया जाता है तो क्या होता है, उसमें मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी आ जाता है, वो एक मैग्नेट के जैसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, और वो मैग्नेटिक फील्ड किस पर निर्भर करता है, तो उस कंडक्टर पर और उससे होने वाले फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट पर। इस चीज के लिए उन्होंने क्या किया, इस चीज को आप एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे, तो चलिए हम क्या करते हैं, एक इंसुलेटर वायर ले लेते हैं, ठीक है, ये भी कंडक्टर वायर जिसको बोलते हैं। इसको अब हम क्या करेंगे, वायर के द्वारा, ये कंडक्टर थोड़ा मोटा ले लेना है, वायर के द्वारा एक सेल या बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और एक स्विच लगा देते हैं। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इसके पास में एक मैग्नेटिक कंपास रखेंगे। आप जानते हैं मैग्नेटिक कंपास में क्या होता है, अगर कहीं इसके आसपास मैग्नेट आएगा तो इसमें डिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, हम एक ही डायरेक्शन बना रहे हैं, ओनली नॉर्थ। ठीक है, इस तरह से मानो दोनों बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दोनों तरफ का बना दिए। तो उन्होंने क्या देखा, जब इस कंडक्टर में हम कोई करंट फ्लो नहीं कर रहे हैं, ये मेरा स्विच अभी ओपन है, तो जब स्विच ओपन रहता है इस मैग्नेटिक कंपास में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है।
इसका मतलब है कि अभी इसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और जैसे ही इस स्विच को ऑन किया जाता है, आप जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से इस कंडक्टर में क्या होगा, फ्लो करेगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, आपको मालूम है, ये निगेटिव है, छोटा वाला निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए करंट किधर की ओर जाएगा, निगेटिव टर्मिनल की ओर जाएगा। और उसकी वजह से क्या देखिएगा कि जैसे ही स्विच ऑन किया जाता है, इसके कंपास में डिफ्लेक्शन हो जाता है। अब ये किधर की तरफ मूव करने लगता है, इस तरह से एक डायरेक्शन में मूव कर जाता है। ठीक है, डॉटेड हम बना देते हैं, इसको भी डॉटेड बना देते हैं। डॉटेड का मतलब है इधर हो रहा है, दिख रहा है ना सबको। इस तरह से इसके नीडल में डिफ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है, अब हम फिर क्या करते हैं, इसी एपरेटस को सेम अरेंज करके और सिर्फ इस बैटरी के पोल्स को बदल देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके पोल्स को बदल देंगे। अब हम क्या करते हैं, इसके पोल्स को बदल देते हैं। ये थोड़ा मोटा बनाइए, क्योंकि ये कंडक्टर है, ये वायर निगेटिव पॉजिटिव। अब फिर क्या करते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल रखते हैं। ठीक है, यानी मतलब हम इसी चीज को कर रहे हैं, बस अब क्या कर रहे हैं, इसको जरा स्विच ऑफ कर देंगे। जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे, ये नीडल फिर से अपने पोजीशन में चला आएगा, इस पोजीशन में। और अब हम क्या कर रहे हैं, पोल्स को चेंज करके और फिर स्विच को ऑन कर देते हैं। तब करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, इस तरह से जाएगा करंट। आप जानते हैं पॉजिटिव से निगेटिव की ओर करंट फ्लो करता है। तो हम क्या देखेंगे, फिर इस नीडल में डिफ्लेक्शन हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन इस बार जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन है वो पहले वाले डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। कहने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा है अब वो किधर हो रहा है, पहले वाले के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। जो यह बताता है कि सबसे पहली बात कि किसी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक करंट हो तो उसके वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। और दूसरी बात ये भी बताता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किस पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन पर निर्भर करेगा। पहला बार में हम देख रहे थे इस AB वायर में करंट का डायरेक्शन B से A की तरफ है, तो डिफ्लेक्शन राइट हुआ। और दूसरे वायर में हम देख रहे हैं कि करंट का डायरेक्शन A से B की तरफ है, डिफ्लेक्शन लेफ्ट हो रहा है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने बताया और स्टेट ने कि हाँ क्या होता है, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाने से मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी आ जाता है। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। किसी को समझने में कोई दिक्कत, क्योंकि करंट का डायरेक्शन बदल गया ना, करंट पर ही निर्भर करेगा ना। अगर सेम डायरेक्शन में होता तब तो करंट के पर कोई निर्भरता इसकी होती नहीं, तब हम सिर्फ यही कह सकते थे कि करंट की वजह से आया। लेकिन हमने ये देखा कि डायरेक्शन करंट को चेंज करने से चेंज हो रहा है। कहने का मतलब करंट के मैग्नीट्यूड पर ही ये निर्भर नहीं करता है, करंट के डायरेक्शन पर भी निर्भर करता है। यही तो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया गया। अब कहता है कि ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा क्यों होता है इसको हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे, फिर भी हम कोशिश करते हैं समझाने का। देखिए, जब भी करंट का डायरेक्शन अगर इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होगा, आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग क्रिएट होता है ना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी भी इसमें क्या होता है, चेंज कर जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या पता चला कि किसी भी कंडक्टर में चाहे वो किसी शेप का हो, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अलग अलग तरीके से कैलकुलेट होगा, अलग अलग डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी अलग अलग तरह का होगा। और अब किस तरह का होगा इसी चीज को हमको क्या करना है, इस चैप्टर में देखना है। जब अगर मान लीजिए ये स्ट्रेट वायर है तब मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, फिर हम लोग क्लोज्ड लूप वायर लेंगे, ठीक है, इस टाइप का वायर लेंगे
तीसरा हम क्या करेंगे, सोलेनॉइड बनाएंगे। कहने का मतलब गोल भी होगा, लंबा भी होगा, दोनों चीज होगा। तब किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इनको अलग अलग बेसिस पर हमको देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है, ठीक है। और उसको निकालने के लिए कुछ रूल्स के बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको क्या क्या करना है। सबसे पहला, एक स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। दूसरा, कभी कभी वायर का अरेंजमेंट सर्कुलर लूप में भी होता है। आप लोग अपने घर में इस तरह का लूप अरेंजमेंट देखे होंगे, है ना। जब दो वायर को एक जगह से दूसरे जगह क्रॉस करना हो तो इस तरह से लूप अरेंजमेंट करते हैं हम लोग वायर का। अगर वायर का लूप अरेंजमेंट हो तब मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। और तीसरा देखेंगे, जब हम सोलेनॉइड फॉर्म करते हैं, जिसको कॉइल बोलते हैं, आप ट्रांसफार्मर वगैरह जो बनाते हैं, इसमें क्या किया जाता है, आपने देखा होगा। इस जैसे ये है, इसी पर हम लोग उसको पूरा लपेटते हैं, ठीक है। यही है, सोलेनॉइड बना रहे हैं, ठीक है। इन तीनों के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा और किस किस चीज पर डिपेंड करेगा, इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखेंगे और फिर उसके लिए रूल्स भी हम लोग देखेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एक्टिविटी सब ध्यान से समझना, और पहले आपको अपने से लिखना होगा, तभी हम बाद में कॉपी भेजेंगे। ये सब छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट है, आप अपने घर में भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत खर्च कीजिए, बहुत पैसा है आप लोगों के पास। सबसे पहला हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। पहला हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। कहने का मतलब है, अगर कंडक्टर वायर जो है वो स्ट्रेट वायर है तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ठीक है। क्या टॉपिक है, क्या टॉपिक है। सेट के बारे में तो बता ही दिए, तीनों सेट हमको पढ़ना है। कौन कौन सा सेट पढ़ना है वही तो अभी हम बता रहे थे। तीन तरह का सेट हमको देखना है, एक स्ट्रेट वायर देखना है, एक सर्कुलर लूप देखना है और तीसरा सोलेनॉइड देखना है, ठीक ना। मेरा कार्डबोर्ड फाड़ दिया। देखिए, अब देखिए हम लोग क्या करें। ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर स्ट्रेट वायर हो तब हम लोग उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालें। जैसे मान लीजिए, ये हम उसके लिए एक्टिविटी हमको क्या करना है, एक कार्डबोर्ड ले लेना, ठीक है। ये मेरा कार्डबोर्ड हो गया, ठीक है। इस कार्डबोर्ड में देख लीजिए, इसमें क्या करेंगे, एक होल कर देंगे। हमने होल कर दिया है, दो होल नहीं करना है तो कॉपी वाला है, एक होल कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस होल से होकर एक स्ट्रेट कंडक्टर को पास करवा देंगे, ठीक है। ये हमने कर दिया, आवाज आ रहा है ना, जा रहा है। ये हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर को इससे होकर पास करवा दिया, ठीक है। और अब हम इसको
किसी जगह पर क्लिप की मदद से दोनों तरफ इधर से क्लिप लगा दीजिए, स्टैंड पर इसको खड़ा कर दीजिए इसे, ठीक है। अपने टेबल पर खड़ा कर सकते हैं, दोनों तरफ से क्लिप लगा के स्टैंड लगा दीजिए और इस वायर को इस कार्डबोर्ड के परपेंडिकुलर रखना है इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे, इसके एक टर्मिनल को देख लीजिए, ये एक टर्मिनल है जो मेरा ये हेडफोन का ये है सिरा है, इसको आप बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़ दीजिए और नीचे वाला जो दूसरा टर्मिनल है इस टर्मिनल को आप क्या कीजिए, दूसरे टर्मिनल से बैटरी का जोड़ दीजिए। ये एक अरेंजमेंट आपको करना है, ठीक है। इसको हम जोड़ दिए वायर के थ्रू और हम इसमें क्या कर देते हैं, देखिए ये कंडक्टर को हम अरेंज किए इस तरह से और हम क्या करेंगे, इसके एक टर्मिनल को बैटरी के एक टर्मिनल से और दूसरे टर्मिनल को बीच में स्विच लगा दीजिए। देखिए हम स्विच लगा लिए हैं और इस स्विच के द्वारा आप क्या करना है, बैटरी से इसको जोड़ देना है यहां से, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, स्विच को ओपन करेंगे। जैसे ही स्विच ओपन करेंगे आप जानते हैं करंट ऐसे आएगा, इसमें से फ्लो होगा और ऊपर की ओर करंट चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस पर बहुत सारे आयरन पार्टिकल्स को इस कार्डबोर्ड पर रखेंगे, ठीक है, या स्प्रिंकल भी कर सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है। और धीरे धीरे इसको हम टैप करते जाएंगे इस तरह से, ताकि एक जगह पर जमा नहीं रहना चाहिए, हल्का हल्का इसको टैप कीजिए। आप जब ये एक्सपेरिमेंट कुछ समय के लिए करेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे ये जितने भी आयरन पार्टिकल्स हैं ये क्या हो जाते हैं, एक शेप में अरेंज हो जा रहे हैं, ठीक है, जिस शेप को हम आपको यहाँ बना दे रहे हैं। ये मेरा कार्डबोर्ड है, हमने बीच में एक होल किया है और ये कंडक्टर हमने इससे होकर पास करवा दिया। देखो ये 3D है, ऐसा मत समझना बाहर से, हम अभी आपको एक्सपेरिमेंट में दिखा चुके हैं। इस कार्डबोर्ड के ये परपेंडिकुलर है, 3D रिप्रेजेंटेशन को आप बना नहीं सकते, इस तरह से है। इसके एक टर्मिनल को बैटरी से जोड़ दिए, दूसरे टर्मिनल को बैटरी से जोड़ दिए, वायर के द्वारा एक टर्मिनल को हमने क्या किया, बैटरी से जोड़ दिया है। यहाँ इसको स्विच लगा दिए और अब हम क्या करते हैं, स्विच को ओपन कर देते हैं। जैसे स्विच ओपन करेंगे यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू होगा इस वायर में, इस तरह से करंट जाएगा और यहाँ जो आयरन पार्टिकल्स है वो आप क्या देखेंगे, ये एक पैटर्न में अरेंज हो जा रहा है। जो पैटर्न कैसा है, तो सर्कुलर पैटर्न है, ठीक है। इस तरह से सारा आयरन पार्टिकल्स इस तरह से सर्कुलर पैटर्न में अरेंज हो जाता है। और ये किस प्लेन में है, तो ये कार्डबोर्ड के ही प्लेन में है। कहने का मतलब है ये जो आपने कार्डबोर्ड लिया है इसी के ऊपर यहाँ पर ये इस तरह से अरेंज है और कंडक्टर कैसा है, ऐसा है, ध्यान दीजिए। ये कंडक्टर है और इसके नीचे वाले पेंदी में ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, इसी पर पूरा क्या किया हुआ है, आयरन का पार्टिकल्स अरेंज हो गया है। तो आपने देखा, क्या देखा कि किसी स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। और दूसरी बात आपने ये भी देखा कि ये इस कंडक्टर के परपेंडिकुलर प्लेन में होता है, ठीक है। तो आपको दो चीज मालूम चला, क्या चीज मालूम चला, द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इन अ स्ट्रेट करेंट कैरिंग कंडक्टर इज, पहला को सर्कुलर और दूसरा एंड इन द परपेंडिकुलर प्लेन टू दैट कंडक्टर, उस कंडक्टर से परपेंडिकुलर प्लेन में होता है, ठीक है। यही इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। अब डायरेक्शन के साथ तो सबसे पहला क्या क्या चीज आपको मालूम चला कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो इस पैटर्न का होता है। अब प्रॉपर्टी क्या होगा इस मैग्नेटिक फील्ड का, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी होगा कि ये इस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करंट की वैल्यू जितनी बढ़ा दीजिएगा, अगर आप चाहें तो यहाँ करंट बढ़ाने के लिए डिवाइस में लगा सकते हैं। आप देखेंगे कि अगर हम डिवाइस क्या कर रहे हैं, करंट बढ़ा दे रहे हैं, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जा रही है। कहने का मतलब है
तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, जिसको आप लोग बी बोलते हैं, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो सबसे पहली बात किस चीज पर निर्भर करता है, करंट जो उसमें पास कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और दूसरा चीज आप क्या ऑब्जर्व कीजिएगा कि जैसे जैसे इस सेंटर से आप दूर जाएंगे ना, डेंसिटी कम हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, ये जो पहला सर्किल बना होगा वो बहुत मोटा होगा, यहाँ पर आयरन ओर ज्यादा होगा। जैसे जैसे इससे आप दूर जाते जाएंगे, आयरन ओर कह रहे हैं, आयरन का जो वो बुरादा है, चूर्ण जिसको आप लोग बोलते हैं, वो क्या होता चला जाएगा, उसकी डेंसिटी कम होती चली जाएगी। कहने का मतलब है कि ये डिस्टेंस कंडक्टर से कितना है इस पर भी डिपेंड करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पहला तो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और दूसरी बात ये डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, कंडक्टर से डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होता चला जाएगा। और अगर आप इस प्रॉपर्टी को गौर से देखें तो आपको किसकी याद आएगी, इसकी याद आएगी, क्योंकि आपने जो पहला एक्टिविटी किया था उसको जरा ऑब्जर्व कीजिए, उस कॉपी को निकाल कर देखिए, उसमें भी बार मैग्नेट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था वो सर्कुलर बन रहा था, आपने एक्टिविटी में देखा था। और दूसरी बात, जैसे जैसे हम बार मैग्नेट से हम दूर होते चले जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड कम होता चला जाता है। ये हमने आपको उस दिन इस एक्सपेरिमेंट को करके बताया था कि अगर हम इसको दूर कर देंगे, देखिए इसका प्रभाव इस पर नहीं पड़ रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर नजदीक लाए तो ये एक समय ऐसा आएगा कि इसको क्या कर लेगा, चिपका लेगा, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि किसी स्ट्रेट कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसकी तरह होता है, एक बार मैग्नेट की तरह होता है, जिसमें ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सबको समझ में आया, बताइए। किसी को समझने में कोई दिक्कत, बोलिए। क्या चीज, हाँ बोलिए। हाँ हाँ, मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब तो वेक्टर क्वांटिटी है ना। हाँ हाँ बोलिए। क्या चीज, हाँ हाँ, एसी करंट से क्या चाहिए, एसी करंट से नहीं होता है। ना ना, ऐसी बात नहीं है, एसी में भी होता है, डीसी में भी होता है। ठीक है, देखिए आप बता रहे हैं डिफ्लेक्शन का मतलब होता है, अब एक चीज बताओ, तुम चले आएगा हमको धक्का देने, तो हमको कुछ होगा, पहले हमको ये बताओ, हम खड़े हैं तुम पीछे से हमको आया धक्का देने, तो हमारा कुछ जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हारा वजन, तुम आपका वजन 40 kg है, आप मेरा वजन 85 kg है, कुछ नहीं होने वाला है तुमसे हमको। लेकिन हम अगर अपने पेट से तुमको धक्का दे देंगे तो 5 मीटर दूर गिरेगा। तो बात समझ में आया, कंपास में डिफ्लेक्शन होने के लिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होना चाहिए तभी ना। अर्थ में भी तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो कहां ऐसा होता है कि आपके पॉकेट से सिक्का गिर जाता है नीचे जमीन में चिपक जाता हो, ऐसा नहीं होता है। कारण क्या है, उसका स्ट्रेंथ भी तो मायने रखता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी तो हम लोग वही पढ़े थे, याद कीजिए जरा। करंट आपको झटका कब महसूस होता है, जब उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो, तभी ना।
स्ट्रेंथ कम होता है तो आपको बिल्कुल महसूस नहीं होता है। छोटा वाला जो आप लोग सेल लेते हैं उसको तो रोज आप लोग जी पर ऐसे रख रख के टेस्ट करते हैं, कहाँ झटका महसूस होता है? तो उसका स्ट्रेंथ भी तो होना चाहिए ना। स्ट्रेंथ कम होगा तो नजर नहीं आएगा, क्योंकि इंसुलेटेड वायर है ना। स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए तभी तो कोई चीज को आप एक्सपीरियंस करेंगे। मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इन सबको आप कब एक्सपीरियंस करेंगे? जब वो पहली बार आप उसके रेंज में रख रहे हो। ये नहीं कि कंडक्टर यहाँ रखे हैं, कंपास हम यहाँ रखते हैं, इसको सोच रहे हैं कि इसमें डिफ्लेक्शन है। तो जब इसके फील्ड में ही नहीं आएगा तो उसमें डिफ्लेक्शन कहाँ से महसूस होगा? तो पहली बात इसको आपको यहाँ नजदीक रखना होगा। वही चीज तो ये बोल रहा है ना कि देखिए भैया, डिस्टेंस पर निर्भर करता है। डिस्टेंस अगर दूर कर दीजिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड महसूस नहीं हो सकता है। आप जितना नजदीक कीजिएगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा महसूस होगा। और दूसरी बात, करंट पर भी निर्भर करता है। करंट जितना ज्यादा होगा, 5 एम्पियर, 8 एम्पियर, 10 एम्पियर, तो करंट जितना ज्यादा होगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड महसूस होगा। बात समझ में आया? चलिए, समझ में आ गया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि हमको ये चीज मालूम चल गया सर कि किसी स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा ना। अब सर्कुलर हम बता दिए, सर्किल में 2 डायरेक्शन होता है। क्या क्या होता है बताइए तो? आप स्ट्रेट वायर में तो आप जानते हैं 4 डायरेक्शन होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। लेकिन हम लोग सर्किल में जानते हैं 2 ही डायरेक्शन होता है। एक घड़ी के डायरेक्शन में, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज, जिस तरह से घड़ी चल रहा हो उस तरह से अगर आप चलें। दूसरा होता है अगर घड़ी के उल्टा चले, इसको हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज। और दूसरा कहते हैं कि आप घड़ी इधर से इधर जाने वाला है और हम क्या कर रहे हैं, उल्टा आ रहे हैं, ये क्या आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहता, इसको पता करने के लिए कहता एक रूल बनाया गया है, जिसको क्या बोला गया है, मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रियो रूल। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सवेल कॉर्कस्क्रियो रूल। या दूसरा इसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, आरएचटी रूल हम लोग उसको कहते हैं, राइट हैंड थंब रूल। ये रूल क्या बोलता है, ध्यान से समझिएगा। ये रूल बोलता है कि आपको अगर किसी स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले उस स्ट्रेट कंडक्टर में ये पता कीजिए कि करंट का डायरेक्शन क्या है। जैसे ही आपको वो मालूम चल जाए आप क्या कर लीजिए, जैसे क्या बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास स्ट्रेट कंडक्टर है और हमको पता करना है कि अगर इसमें हम करंट फ्लो कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा। तो ये तो हमको मालूम चल गया, सर्कुलर होगा। अब इधर से इधर घूमेगा या इधर से इधर घूमेगा, ये पता करना है। तो उसके लिए बोलता है राइट हैंड रूल कि आप कंडक्टर में जो करंट का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में आप अपने राइट हैंड का जो थंब है उसको रख दीजिए। देख लीजिए, हम मान लो ये वाला कैप हम मान रहे हैं, कैप जो है वो करंट का डायरेक्शन है, अभी नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हम थंब को ऐसा रखेंगे। अगर आप ऐसा लेंगे तो आपको थंब ऐसा रखना होगा, ध्यान दे दीजिए। अगर आप थंब करंट इधर मान रहे हैं तो थंब ऐसे रखिएगा, क्योंकि देख लीजिए करंट के डायरेक्शन। और अगर आप करंट इधर मान रहे हैं तो थंब आपको ऐसे रखना होगा, जिधर आप मान लीजिए। अगर जिधर इधर करंट है हम इधर थंब को रख देते हैं। बाकी जो आपका 4 फिंगर बचा है इसको आप कर्ल कीजिए। कर्ल करने का मतलब है मोड़िए इसको और मोड़ के मुट्ठी बना लीजिए। ठीक है, यही जो कर्लिंग का डायरेक्शन है यही आपको बता देगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। तो जरा देखिए, जब मेरा करंट का डायरेक्शन इधर था तो हम फिंगर को कैसे कर्ल कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, इधर से इधर की ओर करने का मतलब कैसे कर रहे हैं, है ना। देख लीजिए, फिर सब दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए, देख लीजिए, यही डायरेक्शन में जा रहे हैं, देख लो ये डायरेक्शन।
तो इस डायरेक्शन का यही क्या हो गया, आपके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, और इस डायरेक्शन को आप क्या बोलेंगे, आप देखिए तो बताइए तो हमको, एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, तो जिनको महसूस नहीं हो, आप क्या कीजिए, इसको धीरे धीरे घड़ी की तरफ हाथ घुमा दीजिएगा, ऐसे ऐसे करते रहिए प्रैक्टिस, और करते करते घड़ी को ऐसा कर लीजिए, ऐसा ही घड़ी होता है ना वो दीवार पर। देखिए हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, हम क्या, देखिए ऐसे तो हम घुमा रहे थे सामने, अब हम क्या कर लिए, मेरा घड़ी तो इधर होता है, हम इसको घुमा के जरा ऐसे कर लेते हैं। देखिए हमने क्या देखा, हम ऐसे जा रहे हैं इस तरह से। बताइए इस तरह से जब डायरेक्शन हो, इसको कौन सा डायरेक्शन बोलेंगे, घड़ी का उल्टा है। तो अगर अपवार्ड रहता है करंट तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब जरा हम इसको करंट के डायरेक्शन को चेंज करते हैं। अब हम लेते हैं नीचे की और हम पता करते हैं। देख लीजिए, ये पोल नीचे कर दिए, थंब उसको भी आपको नीचे करना होगा, थंब नीचे कर दिए। अब हम कर्लिंग कर रहे हैं, देख लीजिए, हाथ को मोड़ना है, ठीक है, इस तरह से मुट्ठी बांधना है, थम्स अप वाला, ये डाउन थम्स अप हो गया, ये अप थम्स अप हो गया, ठीक है, इसको क्या बोलता है तुम लोग, हाँ डिसलाइक वाला। तो ये किस तरह से डायरेक्शन बनेगा, इस तरह से बनेगा, इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। ये देखिए, ये इधर जा रहा था, ये इधर चक्का घूमने लगा, इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो अगर डाउनवर्ड रहता है तब क्लॉकवाइज हो जाता है। इसी तरह आप किसी भी डायरेक्शन में निकाल सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि अपवर्ड डाउनवर्ड। ऐसा भी अगर वायर हम रखे हैं, मान लीजिए हम बोर्ड के हॉरिजॉन्टल रखे हैं, तब किधर होगा, देख लीजिए, हमने रख दिया, हमने थम्स रख दिया और इसको क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, इसको ऐसे घुमा रहे हैं, डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, इस तरह से। हमने क्या किया, इसको इधर कर दिया, देख लीजिए इधर कर दिया, थम्स मेरा इधर चला गया, डायरेक्शन किधर होगा, ऐसे होगा, कहने मतलब इधर से नीचे जाएगा, इस तरह से। तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। तो आप किधर भी डायरेक्शन पता कर सकते हैं, बस आप वायर को पकड़ लीजिए और हैंड को, राइट हैंड का बाकी फिंगर को घुमा लीजिए, वही मुट्ठी का डायरेक्शन आपको बता देगा कि कौन से डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। पर ध्यान रखना